कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पर हम यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर फार्माकोग्नोसी का जो ये यूनिट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें देखना है, इसमें एस्टिमेशन देखना है एंड यूटिलाइजेशन देखना है। जब भी फाइटोकेमिस्ट जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ पर टोटल 10 दिए हुए हमें, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि आपको पहले 5 आज करा देते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप नेक्स्ट 5 देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है फोर्स कॉलिन। फोर्स कॉलिन है तो फोर्स कॉलिन का हम क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखना है, एस्टिमेशन देखना है, यूटिलाइजेशन देखना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर पहले फॉरेस्ट कॉलिन। तो फॉरेस्ट कॉलिन को आपको पता होना चाहिए कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स आपका ये क्या होते हैं, ये लेप्डोन डाइटर्पिनोड्स होते हैं, ठीक है। डाइटर्पिनोड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे। टर्पीन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोप्रिन्स से मिलकर टर्पीन्स बनता है। टर्पीन से टर्पीन अगर 2 टर्पीन्स मिला दे तो डाइटर्पीन्स बन जाता है, ठीक है। और एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम द, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, रूट से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है कॉलियस फॉरेस्ट कॉली, ठीक है। इसकी फैमिली यहाँ पे लेमिएसी फैमिलीज की है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट कॉलिन का ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर अगर बना पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसकी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या लेना है, रूट लेना है, बार्क लेनी है, ठीक है। रूट या बार्क कुछ भी ले सकते हो आप। उसका हम पाउडर बनाना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है विद टॉलिन, ठीक है। इसको 60 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे तक आपको मतलब टॉलिन के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल है, जैसे हम टी लेते हैं ना, टी को पानी में डाल के उबालते हैं, ठीक है। अब जब उसको उबालते रहेंगे, ठीक है, उसको जब चाय बन जाती है तो छलनी से छान के उसको कप में डाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा रेसिड्यू बच जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, यही करते हैं ना आप लोग। तो जैसे हमारे पास क्या करते हैं, हम नीचे जो हमारे पास आया है लिक्विड, जो हमारी टी आई है रियल में, जो हम पीनी है हमें, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर छलनी में बच जाता है वो चाय, ठीक है, चाय पत्ती जो बची हुई होती है उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। अब वो ऊपर हमारा बच जाता है रेसिड्यू, ठीक है। ऊपर जो छलनी में बचा है उसको हम रेसिड्यू बोल रहे हैं, जो नीचे हमारे छन के आ चुका है उसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे रियल में चाय है। अब देखो ऐसा ही यहाँ पे है, आप हमें क्या करना है, रूट लेनी है उसकी, जो हमारे पास है फॉरेस्ट कॉलिन की रूट लेनी है या बार्क लेना है, उसका पाउडर बनाना है, उसको हम टॉलिन में डाल के 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसको 2 घंटे तक करना है, ठीक है, टोटल। जब हम उसको छान लेंगे, जब हम उसको फिल्ट्रेट कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद हमारे पास फिल्ट्रेट बचता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चाय हमारे पास बचे हैं तो यहाँ पे फिल्ट्रेट बचता है, तो उसको हम कलेक्ट करना है, उसको कंसनट्रेट करना है, टेम्परेचर नोट अप एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस एक्सीड करना है हमें, उसको कंसनट्रेट करना है, यानी इवेपोरेट करना है। इसका मतलब क्या है, इवेपोरेट करना होता है, हमें कंसनट्रेट करना होता है। तो नेक्स्ट हमें जब हम उसको कंसनट्रेट कर लेंगे, कंसनट्रेट करके यानी इवेपोरेट करके उस मिक्सचर को क्या हम करते हैं, हम उसको मिक्स करना है विद द एन हेक्सेन के साथ, और उसको हम क्या करते हैं, यील्ड क्राउड फॉरेस्ट कॉलिन इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन पिपिट। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉरेस्ट कॉलिन आता है वो ब्राउन कलर का होता है पिपिट फॉर्म में। देन फिर हम उसको, ये तो होता है हमारे पास मिक्स फॉर्म में अभी, हेक्सेन के साथ मिक्स फॉर्म में अभी, ठीक है। लेकिन हम इसको प्योरीफाई करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है आपकी नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का पूरा टॉपिक आपको 5th यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन की। हम इसको टीएलसी मेथड से, एचपीटीएलसी मेथड से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टीएलसी मेथड बताया है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, विजुअलाइजिंग एजेंट जिसको हम डिटेक्टिंग एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, ये तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन जो है आप इसका कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एंटी ओबेसिटी है, ठीक है, एंड वैसोडाइलेटिंग है, एंटी डिप्रेसेंट है, ग्लाइकोमा में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका एक बार ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिनोसॉइड। सिनोसॉइड ए, सिनोसॉइड बी आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, जब आपने सेना पढ़ा होगा ड्रग, ठीक है। तो सिनोसॉइड जो है द टाइप ऑफ ड्रग जो हमें जो अभी सेना से ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंडियन सेना हो गया आपका, ठीक है, अलेक्जेंडर जो आपका सेना होता है, ठीक है, जिसको हम सी एक्यूटिफोलिया बोल देते हैं, ठीक है। सी एक्यूटिफोलिया बोल सकते हो, या देखो सी एक्यूटिफोलिया जो होता है अलेक्जेंडर सेना होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन सेना होता है वो हमारा कौन सा होता है, सी एंजेस्टिफोलिया, ठीक है। और ये आपका डाई एंथ्रोन क्या होता है, ग्लाइकोसाइड होता है। एंथ्रोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंथ्रोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे डाई मतलब दो दो हमारे पास, देखो एक तो ये है पूरी तीन तीन वाली, इसको हम एंथ्रीन बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक एंथ्रीन इसको ऐसे ही बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, नेफ्थीन वगैरह पढ़ा होगा, नेफ्थलीन वगैरह। ठीक है, उसके साथ एंथ्रीन वगैरह भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ऐसे आपको डाई बनाना है, यानी दो बनाना है, तो यहाँ पे भी दो होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाई एंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स मतलब एक टाइप ऑफ यहाँ पे ग्लूकोज भी होगा, तो ये आपको ग्लूकोज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पूरा नहीं बनाया, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है पूरा ग्लूकोज का, लेकिन आप इतना भी बना दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सिनोसाइड ए और बी क्या होता है, ये आपस में जो ए वाला होता है और बी वाला, तो उसको अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो ये स्टीरियो आइसोमर है आपस में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म में है, एक इधर है, एक इधर है, ये ट्रांसफॉर्म में है और ये मीजोफॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मीजोफॉर्म में लगे हैं, ट्रांसफॉर्म में लगे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हो सेम सेम दोनों स्ट्रक्चर हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इसकी फैमिली जो है एक बार देख लेना, ल्यूमिनेसी फैमिली है। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन की, तो इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम सिनोइड की फॉर्म में हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइसोलेट कैसे करते हैं, कैल्शियम सिनोइड की फॉर्म में हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, ड्राइड सेना लीव्स लेनी है, उसको पाउडर बनाना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है विद द बेंजीन फॉर 2 to 3 आवर्स। इलेक्ट्रिक शेकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम उसको सेना को बेंजीन के साथ फिर मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इनसोल्यूबल रेसिड्यू आता है। इनसोल्यूबल रेसिड्यू जो होता है, ये इनसोल्यूबल रेसिड्यू जो आपके पास आया है, ये इसको हम ड्राई करके, देखो ये जो प्रोसेस है ना, ड्राई करके एक्सट्रैक्ट करना होता है विद द मिथनॉल के साथ। ठीक है, यहाँ पे 70% मिथनॉल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, 70% वाली मिथनॉल जो होती है, 4 से 6 घंटे तक की प्रोसेस होती है। अब देखो इसके बाद डायरेक्ट आपको ये चीज़ नहीं लिखना, ये थर्ड पॉइंट नहीं लिखना, पहले आपको इसके बाद सीधा ये वाला पॉइंट लिखना है, मार्क वाला और ये फिल्ट्रेट वाला। तो इसमें क्या करना है, मार्क क्या होता है, जो आपका इनसोल्यूबल रेसिड्यू आपके पास आया है। ठीक है, और फिर देखो एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कप में आप चाय बना ली हो आपने और ऊपर जैसे छलनी है, इसमें ऊपर जो आपके पास चाय पत्ती बचा दी है, इसको आप फेंकना होता है, उसको हम मार्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कोई यूज़ नहीं होता, आप इसको फेंक देते हो। ठीक है, तो जब आप इसको फेंक दोगे, इसको इसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्क बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेसिड्यू बचा हुआ ऊपर, और नीचे जो आपके पास आया है इसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क और फिल्टर दोनों चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो मार्क को क्या करते हैं, 70% मिथनॉल इसके अंदर डाल के इसको दोबारा री एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर उसमें बचा कुछ रह जाता है तो हम उसको दोबारा से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक बार में सारा प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार में सब कुछ निकल जाता है, तो हमें दोबारा दोबारा उसको फिल्ट्रेट करता रहना चाहिए, मतलब एक्सट्रैक्ट करना होना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको री एक्सट्रैक्ट करें, दोबारा इसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट हम ऐसे निकालेंगे, ये वाला और ये वाला फिल्टर दोनों को इकट्ठा करके। ठीक है, दोनों भी चीज़ें एक ही होंगी, तभी हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पहले ज़्यादा निकल गया, जो बचा कुचा है, जैसे जैसे आपने देखा होगा जब हम गन्ने का जूस निकालते हैं, ठीक है, तो उसको 2-3 बार मशीन में डालना पड़ता है। ठीक है, तो 2-3 बार डालने के बाद तब अच्छे से इसको जो जूस है वो पूरा निकल पाता है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि दोबारा मार्क को हम री एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, देन उसको फिल्ट्रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को इकट्ठा करके कंबाइन करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिथनॉल इसके अंदर डाला हुआ है, मिथनॉल में डाला हुआ था ना, तो मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट इसको बोल देते हैं। अब इस मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट को हम कंसनट्रेट करते हैं, यानी इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड HCl। ठीक है, जब HCl ऐड करते हैं तो यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है उसके अंदर। अब एसिडिक हमारा जो कितना होता है 3.2, इसका pH बन जाता है। देन उसको कीप एसाइड, थोड़ी देर इसको साइड में रखते हैं 2 घंटे तक। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस तक। देन उसको फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट आता है हमारे पास। देन ऐड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, हमने बात की थी कैल्शियम जो हमारे पास होता है सिनोइड्स की फॉर्म में हमें उसको निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करना है, जब हमारे पास कैल्शियम की फॉर्म, कैल्शियम प्रिसिपिटेट जो आता है, कैल्शियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड। ठीक है, डी नेचुरल स्पिरिट विद द कंटिन्यूस स्टीयरिंग, हम उसको पूरा घुमाते रहेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड जब हम डाल देते हैं तो उसको अच्छे से स्पिरिट डाल के अच्छे से उसके अंदर उसको कंटिन्यू स्टीरिंग करना है। देन उसमें ऐड करते हैं अमोनिया, जो हमारे पास ऊपर एसिड आया है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बोल सकते हो, या एडजस्ट पीएच को एडजस्ट करने के लिए 8 के आसपास हम लेके आते हैं। देन उसको साइड में रख देते हैं। देन फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब वो पूरा प्रेसिपिटेट हम यहाँ से कैल्शियम सिनोसॉइड का यहाँ पे निकाल देते हैं। देन क्राउड मिक्सचर ऑफ सिनोसॉइड हमारे पास आ जाता है। ठीक है, देन फिल्टर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, देन ड्राई करेंगे उस प्रेसिपिटेट को। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम जो सिनोसॉइड है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको ड्राइड करने के लिए डेसिकेटर पे आपको P2 जो आपके पास पेंटॉक्साइड है उसको यहाँ पे इसके साथ ड्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो हमारे पास आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में आपको सिंपल क्या करना होता है, स्टेशनरी फेस होता है आपका। ठीक है, मोबाइल फेस होता है। ठीक है,
और सैम्पल प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन सब होता है। एक बार इसको देख लेना, मैं आपको नोट्स डाल दूंगी, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये रेशो लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्लाइड्स बनाते हैं, उस पर सिलिका जेल लगाते हैं, देन हम सैंपल डालते हैं, देन विजुअलाइजिंग जो हमारे पास एजेंट होता है उसको स्प्रे करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिटेक्शन वगैरह सब दी हुई है यहाँ पर, डिटेक्शन कैसे करते हैं, RF वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी यूटिलाइजेशन सिंपल है, कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिसीजेस के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो हमारा एंथेल्मेटिक इसका जो होता है, ठीक है, यानी पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, पैरासाइटिक वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट अगर हो जाता है ग्वाटर में, जॉन्डिस में, मलेरिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिमिसिन। आर्टिमिसिन जो है इज अ सस्किटर्पिन होता है, लैक्टोन ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टिमिसिन। यहाँ पे आर्टिमिशिया एनुअस लिखा हुआ है, ठीक है, एनुअस नहीं एनुआ, ठीक है। इसकी फैमिली यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लेना, एस्ट्रेसिस की फैमिली है। अब देखो यहाँ पर हम इसको, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे परऑक्साइड की एक लिंकेज होती है, ये परऑक्साइड की लिंकेज है जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। जिसका मलेरियल इफेक्ट आता है, एंटी मलेरियल इफेक्ट आता है ना, वो इसी वजह से आता है, ठीक है। इसलिए वजह से यहाँ पे इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्राई ऑक्सीजन की आपको रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्राई ऑक्सीजन मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक लैक्टोन की रिंग है, ये लैक्टोन की आपको रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो पूरा नाम में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कैसे करते हैं, हमें ड्राइड लीव लेना है, ठीक है, उसका ड्राइड लीव और इसका कोर्स पाउडर बनाना है, ठीक है। कोर्स पाउडर बनाने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है पेट्रोलियम ईथर के साथ, बॉईल करना है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको 40-60 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारे पास कंसनट्रेटेड पेट्रोलियम ईथर का एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है। अंडर वैक्यूम में इसको क्या करना है, इवेपोरेट करना है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है उसको इवेपोरेट करना है। देन एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है उसको डिसॉल्व करना है क्लोरोफॉर्म के अंदर। क्लोरोफॉर्म के बाद उसको जब ऐड करना है उसके अंदर एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, प्रेसिपिटेट इनर्ट कंपाउंड लाइक शुगर और वैक्सीज यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्योरीफाइड कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या करते हैं, यूजिंग स्टेशनरी फेस सिलिका जेल। देखो यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर हम सिलिका जेल हम ऐसे डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फीसेस बन जाएंगे, सेपरेशन हो जाएंगे। तो इन सेपरेट लेयर को हम निकालते हैं, इन सेपरेट लेयर को हम डिफरेंट उसमें निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इनको जब सेपरेट करते हैं तो इसके बीच में ही हमारा क्या होगा, आर्टिमिशन का एक लेयर होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो आर्टिमिशन के एक जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना पूरा, यहाँ से आर्टिमिशन को भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलिका जेल डालते हैं। और अब एक सिलिका जेल जो है आपका स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस आपका मैंने बताया आपको CH3 क्लोरोफॉर्म होता है, इथाइल एस्टेट होता है, ठीक है। देन फ्रैक्शन कंटेनिंग आर्टिमिशन क्रिस्टलाइजेशन बाय द यूजिंग द साइक्लोहेक्सेन और 50% अल्कोहल हम यहाँ से मतलब इसके करके फ्रैक्शन करके यहाँ से आर्टिमिशन को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलाइजेशन इजी है, एंटी मलेरिया एक्टिविटी होती है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस, एंटी कैंसर होती है, मोस्ट पोटेंट ड्रग होती है, ट्रीटिंग द सेरेब्रल मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है। और यहाँ पे एस्टिमेशन आपको दिया हुआ है, सिंपल है, HPLC मेथड से कर सकते हैं, HPTLC मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया दोनों ही क्या होते हैं, क्रोमेटोग्राफी के पार्ट होते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में अगली जो हमारी यूनिट होगी नेक्स्ट 5th यूनिट, उसमें हम देखने वाले हैं। अब मोबाइल फेस वगैरह आपको सब कुछ दिया हुआ, एक बार देख लेना, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायोस्जेनिन जो हमारा है, दिस इज ए ग्लाइकोन ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टीरोइडल सेपोनिन एंड ग्लाइकोसाइड डायोसिन प्रेजेंट इन द डायोस्कोरिया डेल्टोइड्स या डेल्टोइड्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास की फैमिली जो है आपके पास यहाँ पर डायोस्कोरियसिस की फैमिली है और ये आपको उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आपका, ये इसका सिंपल है, पहले आपको ड्राइड पाउडर लेना है, हाइड्राइज करना है विद द 2 जो नॉर्मल आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसको रिफ्लक्स करना है ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। रिफ्लक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा रिफ्लक्स के बारे में, रिफ्लक्स करते हैं हम, ठीक है। अब मार्क क्या होता है, वो जो ऊपर रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है। अब उस मार्क को लेकर उसको वॉश करते हैं, किसके साथ, विद 10% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड जब ऊपर डाला था तो उसको न्यूट्रलाइज भी करना होता है, उसको साफ भी करना होता है, तो उसको वॉश करने के लिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है,
एक तरह से क्या होता है, टाइप ऑफ बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड को, बेस एसिड के अंदर हम बेस डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलाइज पाउडर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, जब भी हाइड्रोलाइज पाउडर एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द बेंजीन 6 to 8 आवर्स, एंड द बेंजीन जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्टर करते हैं। जो हमारे पास रेजिड्यू बच जाता है उसको डिजोल्व करके क्लोरोफॉर्म के अंदर, जिसको कंसनट्रेट करके रिक्रिस्टलाइज करके जो हमारे पास आखिरी में बचता है वो आपका क्या होता है, मेन जो आपको चाहिए, डायोक्सिजेनिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन सिंपल है, HPLC मेथड से हम करते हैं। इसमें मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस एक बार देख लेना, सिंपल है। और यूटिलाइजेशन जो है आपका, किस किस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, इसका प्रिकर्सर है, स्टेरॉयडल सिंथेसिस का प्रिकर्सर है ये। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटोइज्म हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है आपका इज अ, ये भी क्या होता है, एट्रोपिन ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स होता है, ठीक है। ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स मतलब यहाँ पे ट्रोपेन की एक टाइप ऑफ, देखो ये जो आपका पार्ट है ट्रोपेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पार्ट होता है, मैं पहले बताया हुआ है, एट्रोपा बेलोडोनेसिस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोरेनेसिस की फैमिली होती है, इसके ये आपका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, देखो ये जो प्रोडक्शन है थोड़ा थोड़ा सा हेक्टिक सा है, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ईजी वे में लिखा है। पहले आपको क्या लेना है, ड्राइड पाउडर लेना है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है विद द अल्कोहल, अल्कोहल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अल्कोहल कितनी परसेंट होनी चाहिए, 95%। इसको फिल्टर करना है, देन हमारे पास जो फिल्ट्रेट नीचे आएगा वो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने अल्कोहल डाला इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होगा वो जो हम नीचे आएगा। देन उसको ट्रीट करना है डाइल्यूट HCl से, ठीक है। अब HCl से जब उसको ट्रीट करते हैं, जब उसको HCl से ट्रीट करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को कर रहे हैं, ठीक है। HCl इस कंसनट्रेटेड जो एक्सट्रैक्ट आया है उसके अंदर हम HCl डाल रहे हैं, देन उसको फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर कंटेनिंग एल्कोहल, एल्कोहलिक सोल्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जो HCl हमने डाला है यहाँ पे एल्कोहलिक सोल्ट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं विद द पेट्रोलियम ईथर के साथ, उसका पार्टीशन करेंगे। देन हमारे पास प्योरिटी जो हमारे पास, जब हम इसको क्या करते हैं पेट्रोलियम ईथर के साथ डालते हैं, तो क्यों डालते हैं इसके अंदर पेट्रोलियम ईथर, क्योंकि इसको प्योरीफाई करने के लिए। अब प्योरीफाई किससे करेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर जो हमने ऊपर ये बनाया है इसके अंदर काफ़ी सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रेसिनस मैटर जो प्रेजेंट होता है, कलर पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम पेट्रोलियम ईथर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर क्या करते हैं, एसिडिक फ्रैक्शन इसका आता है, ठीक है। एसिडिक फ्रैक्शन मेड अल्कलाइन विद द अमोनिया सोल्यूशन। यहाँ पे जो क्या होता है, फिर जब हम इसके अंदर एसिडिक फ्रैक्शन करते हैं, एसिडिक फ्रैक्शन मेड बन जाता है, मतलब बन जाता है, तो यहाँ पे अल्कलीन जो है, अल्कलीन विद द अमोनिया, इसको अल्कलीन करते हैं, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर अमोनिया डालते हैं तो यहाँ पे एल्कलीन नेचर का हो जाता है ये। अब एल्कलीन नेचर से होने से क्या होता है, यहाँ पे जो एल्कलॉइड्स है ये फ्री बेस बन जाता है, ठीक है। पहले तो वो सॉल्ट फॉर्म में थे, अब ये फ्री बेस में आ चुकी है। देन फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पार्टीशन करते हैं विद द क्लोरोफॉर्म। 3 बार क्लोरोफॉर्म के साथ उसको हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे जब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ करते रहोगे, जो हमारे पास आपके पास जो एट्रोपिन है उसको क्या होगा, वो क्लोरोफॉर्म के साथ अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। देन वो जो क्लोरोफॉर्म के साथ जब आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो जब कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे कंबाइन विद द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट, ये सारा हम उसको रिमूव कर लेंगे। देन उस अब हमें क्या करना है, इस क्लोरोफॉर्म को खाने के लिए, उड़ाने के लिए यहाँ से, मतलब क्या करते हैं, इसका वेपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वेपरेट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म को अंडर द वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के थ्रू हम यहाँ पे इसका क्लोरोफॉर्म को उड़ा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रेसिड्यू बचता है वो क्राउड एल्कलॉइड्स होता है, ठीक है, क्राउड एल्कलॉइड्स आप बोल सकते हो। देन फिर हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट विद द डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। फिर इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन का इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करते हैं, अल्कलॉइड क्रिस्टलाइज्ड आउटसोल्ड। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्कलॉइड क्रिस्टलाइज फॉर्म में यहाँ पे आता है बाहर, देन उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हम इसको एट्रोपिन को हम अपना एस्टिमेट कर लेते हैं आखिर में, ठीक है। सॉरी एस्टिमेट नहीं, यहाँ पे इसका जो आइसोलेशन है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो एनालिसिस है वो कैसे कर रहे हैं हम, ये एस्टिमेशन आप बोल सकते हो कैसे कर रहे हैं, सिंपल है, स्टेशनरी TLC मेथड से हम कर रहे हैं। स्टेशनरी मोबाइल और डिटेक्शन रिएजेंट है प्रेजेंट है, सैंपल है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल आपका करना है, आपको ये चीज़ पढ़नी है कि इसके सिलिका जेल होता है, आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। और इसके जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। मैं एक बार आप दिखा देती हूँ फिर भी आपको। देखो यहाँ पे एंटी स्पाज्मोडिक है, एंटीडोट यूज होता है, ठीक है। ओवरडोज ऑफ द यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स और यहाँ पे मशरूम पॉइजनिंग की वजह से हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है।
जो हमारे ब्रोंकियल सेक्रेशंस होती हैं और जो स्लाइवा होता है उसको रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग स्लाइवा बिफोर सर्जरी। ठीक है, जब सर्जरी होती है तो उससे पहले हम स्लाइवा को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, ये ब्रोंकियल सेक्रेशंस को हम रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा जो हार्ट रेट के सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके यूटिलाइजेशन थे। सो गाइस, हमने यहाँ पे पूरी जो पहली 5 ड्रग्स थी मैंने वो पूरे आपको दिखा दी है। ठीक है, पूरे मैंने उसके बारे में बताया आपको। तो हमने यहाँ पे ये 5 ड्रग्स आज देखी हैं। इसके बाद हम रह गई हमारे पोडोफाइलोटॉक्सिन, कैफीन और टैक्सोल, ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये 5 हमारे पास बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट वैसे आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, आपकी बस आखिरी यूनिट रह गई है। उसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंपल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, और आपका एक्सट्रैक्शन के मेथड क्या होते हैं, सिंपल बस ये चीज़ दी हुई है उसमें। और बस उसमें भी 2-3 वीडियो को बनना है। देन आपको जो फार्माकोग्नोसी जो ये आपका फिर सेमेस्टर की खत्म हो जाएगी। सो गाइज, ये भी आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे पता है कि इसमें ना कुछ आपको जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि इसको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसको आप पूरा स्टेप वाइज ऐसे आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, एक बार जब आपको 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको, तब जाके इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शो कर दूंगी, टेलीग्राम पे मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप इसके जो नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।